ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की श्रृंखला में हमने 2 भाग पहले सुने हैं। दूसरे भाग में हमने 16 तक के मंत्रों को देखा था। 16वें मंत्र में हमने देखा था कि महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक और वर देता हूँ, ये अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। अर्थात ये जो अग्नि के लिए तूने पूछा था, उस अग्नि को मैंने बता दिया, वो अब तेरे ही नाम से, नाचिकेत अग्नि के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। इस सुंदर पुष्पों की माला को तू ग्रहण कर। तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। तो अब आगे नचिकेत अग्नि को चयन करने का क्या फल होता है उस बारे में फिर बता रहे हैं। फिर यमराज जी कहते हैं, त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम त्रिक्रमकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यम देवमीड्यम विदित्वा निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतम एति। कह रहे कि त्रिनाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता, पिता और आचार्य, इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर, ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव करके अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य, ब्रह्मजज्यम, ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न, देवम इड्यम, इस देव को, परम देव को जानकर, शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को पा लेता, अर्थात स्वर्ग आदि को। क्योंकि ये स्वर्ग की ही अग्नि कहा गया इनको, तो स्वर्ग प्राप्ति के द्वार है। स्वर्ग की भी 2 प्रकार से व्याख्या की जाती है। स्वामी दयानंद जी की भाषा में कहें तो स्वर्ग जो है वो अत्यंत सुख को कहते हैं, या अत्यंत शांति को कह दिया गया। और शंकराचार्य जी की मान्यता में स्वर्ग एक अलग से कोई लोक है जहाँ पर सुख भोगने के लिए व्यक्ति को उन्नति होकर मिलता है। तो इसमें जो भी आपको स्वीकार हो। त्रिनाचिकेतस, आगे कहते हैं, त्रिनाचिकेतस त्रयम एतत् विदित्वा ये एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम स मृत्यु पाशांस पुरत प्राणुद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय की, यानी कौन कौन सी 3 प्रकार की ईंटें हैं, कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्निचयन किया जाए, ये सब को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। तो इस प्रकार से इसका फल बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि इस त्रिनाचिकेत अग्नि का क्या फल होगा। एषते अग्निर नचिकेत स्वर्ग्यो यम वृणीथा द्वितीन वरेण एतम अग्निम तव एव प्रवक्षन्ते जनासस तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। अब यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर से जिससे वर्ण किया था, दूसरे वर में जिसको तूने मांगा था, वह ये स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे, तेरे ही नाम से इसे लोग तेरे ही नाम से याद करेंगे, नाचिकेत अग्नि के नाम से याद करेंगे। उसी बात को फिर से कह रहे हैं, ऐसा इनका अभिप्राय है। और अब तू अपना अगला वर मांग, तीसरे वर को मांगो, क्योंकि 2 वर तो दे दिए। पहले वर में पिता की शांति के लिए प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही हो। और दूसरे वर में जो है उन्होंने ये मांगा था कि नाचिकेत अग्नि जो है, माफ़ कीजिएगा, स्वर्ग अग्नि क्या है, तो स्वर्ग अग्नियों के विषय में जो ज्ञान देना था वो दे दिया। उस ज्ञान की यहाँ पर चर्चा नहीं है क्योंकि वो अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, तो यहाँ हमारी समझ में नहीं आएगा। शायद ऐसा समझ के ही उपनिषद ने उस की जो खुलेआम से चर्चा नहीं की, लेकिन नचिकेता को उन्होंने बता दिया और नचिकेता ने उसको स्वीकार कर लिया।
फिर उससे प्रसन्न होकर, जो उन्होंने बिल्कुल जैसा पूछा था वैसा उत्तर दे दिया, तो यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे ये कहा कि ये तेरे ही नाम से, एक बार और देता हूँ कि इसे लोग तेरे नाम से याद करेंगे, आगे से अब जो भी कोई इस अग्नि का चयन करेगा तो वो नाचिकेत अग्नि के नाम से कहलाएगी। ऐसा वर देके अब कहते हैं कि उसका फल क्या क्या होगा, तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये कह दिया है कि ब्रह्म से उत्पन्न, तो ब्रह्म से उत्पन्न तो शुद्ध ब्रह्म तो नहीं हो सकता, उससे कोई अपर वस्तु है। सगुण ब्रह्म उसको कह सकते हैं कि जो मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा जब किसी उपाधि को धारण करती है तो उसको सगुण कहते हैं, अर्थात गुणों सहित जो ईश्वर आदि हैं उनके विषय में यहाँ बात हो रही है, तो उसको प्राप्त करता है या स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब तीसरे वर्ग के विषय में अब जो है इसका रहस्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अब नचिकेता बोला, ये अयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टस्तु त्वया अहम वराणाम एष वर तृतीयः। कहते हैं कि ये एते चिकित्सा मनुष्य, जैसे मरे हुए मनुष्य के विषय में ये संदेह है कि कोई तो कहते हैं अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके, कुछ लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद ये आत्मा वही रहता है, कुछ कहते हैं कि ये आत्मा नहीं रहता। तो इसमें मैं जो शिक्षित हुआ, मैं आपसे ये जान सकूं, यानी इसमें आप मुझे शिक्षा दीजिए कि इसका क्या रहस्य है। मेरे वरों में ये तीसरा वर है, यानी मुझे ये बताइए कि मृत्यु के पश्चात किसी का अस्तित्व रहता है तो कैसे रहता है, और नहीं रहता तो कैसे नहीं रहता, इस विषय में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ये मेरा तीसरा वर है। तो अब नचिकेता ने यही तीसरा वर मांगा कि मृत्यु के पश्चात इस आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता, इस विषय में मुझे इसके बारे में, इसके बाद क्या होता है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस विषय में मुझे आप बताइए। और आगे कहते हैं कि ये नचिकेता निःश्रेयस के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूर्णतया है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने के लिए फिर यमराज ने कहा, यमराज ये देखना चाहता था कि क्या इसमें वो क्षमता है या नहीं है, इसलिए पूछा कि देवेर अत्रापि विचिकित्सितम पुरा न ही सुज्येयम अणुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणेष्व माँ उप्रोत्सीहि अति माँ सृजनम। कह रहे कि देव ही अत्र अपि विचिकित्सितम, इसमें तो देवताओं को भी संदेह हुआ था। पूरा न ही सुज्येयम अणुरेश धर्म, क्योंकि ये सूक्ष्म धर्म है, सुगमता से जानने योग्य नहीं है। इसमें देवता भी विचलित हो जाते हैं, देवताओं को भी ठीक से समझ में नहीं आता। हे नचिकेता अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेता कोई दूसरा वर मांग ले। माँ माँ उपरोत्सी इति अति माँ सृजनम, कि मुझे ना रोक, तो मेरे लिए ये वर छोड़ दे, तो कोई दूसरा वर मांग ले, मुझे ऐसा बंधन में मत डाल कि मुझे यही वर दे। ऐसा यमराज ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम है, इसके विषय में तो बात मत कर। इसमें देवता भी जो है वो विचलित हो जाते हैं, देवताओं को भी इसका ठीक ठीक से बोध नहीं होता, तो आप इसको छोड़कर कोई दूसरा वर मांग लो। उस पर फिर नचिकेता कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं। नचिकेता कहते हैं कि देवई अत्रापि विचिकित्सकम किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्जयमात्थः वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। कहते हैं कि हे मृत्यु, हे यमराज, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, ये तो आपने, इसे तो आपने बड़ी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाया। ये तो और भी ज़्यादा मुझे अभिष्ट हो गया कि जिसको देवता भी नहीं जान पाते हैं और आप उसको बताने में सक्षम हैं, आपसे अधिक तो इसको बताने वाला कोई मिलेगा नहीं मुझे, इसलिए मेरे दिल में और रुचि बढ़ गई। आपने जब ऐसा कहा कि देवता भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही उत्तम ज्ञान है, इससे अतिरिक्त तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, इससे इसके बराबर और क्या वर मिलेगा मुझे, तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं हो सकता, न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। वक्ता चास्य त्वादृग अन्यो न लभ्यो, त्वादृग अन्यो मतलब आपसे अधिक सुंदर या आपसे आपके जैसा कोई दूसरा कोई वक्ता मिलेगा नहीं, और नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्, और इसके बराबर कोई दूसरा वर भी नहीं हो सकता। तो ऐसा जब नचिकेता ने कहा
तो यमराज ने फिर जो है नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्यु से प्रलोभित करता हुआ, अब उसको लोभ देता है यमराज कि तो ऐसा ले ले वैसा ले ले, ये वर मत मांग। तो कह रहे हैं शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमेर महत् आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदोष यावत इच्छसी। कि हे नचिकेता, तू सैकड़ों वर्ष की उम्र मांग ले, सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि मांग ले, बहून पशून हस्ती बहुत से पशु मांग ले, हाथी मांग ले, घोड़े मांग ले, अश्व मांग ले, सोना मांग ले, भूमि मांग ले बहुत आयतन वाली, बहुत बड़े भूमेर महत आयतनम वृणीश्व, ऐसा वर मांग ले कि तेरे पास बहुत अधिक भूमि हो जाए, तेरा राज्य बहुत लंबा चौड़ा हो। स्वयं च जीव शरदोष यावत इच्छसी, और जब तक तू चाहे तब तक तू जीवित रहे, ये वर मांग ले। तो एतत् तुल्यम यदि मन से वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस त्वम एधि कामान त्वा काम भाजम करोमि। इसी के समान यदि तो कोई और वर भी समझता हो, यानी इतना कुछ कहने के बाद भी ये और कहने साथ में कि इसके तुल्य कोई और वर भी तू अगर मानता हो, कोई समझता हो, अथवा धन और चिरस्थायी नहीं कोई आजीविका मांग ले कि कोई बहुत बड़ा राज्य, कोई बहुत बड़ा कोई पद, जो भी चाहिए। महाभूमो नचिकेतस तुम एधि, कि हे नचिकेता तू विस्तृत भूमि में तो इस बुद्धि को, इस पृथ्वी को प्राप्त हो, तो मैं तुझे कामनाओं की इच्छा अनुसार भोगने वाला के देता हूँ, कि जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तुझे हो, ऐसा भी तुझे दे देता हूँ। और कह रहे हैं कि ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वांश कामांश छंदतः प्रार्थयस्व। जो कामनाएं दुर्लभा मृत्युलोक में जो वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं, जो स्वर्गलोक में ही मिलती हैं या इंद्रलोक में मिलती हैं, ऐसी जो कोई तेरी इच्छाओं हो, ऐसी इच्छाओं को करते हुए प्रार्थयस्व, ऐसी इच्छाओं को तू करने के लिए मुझे कहे। इमा रामाः सारथाः सतुर्याः न हि दृशा लभ्यनीय मनुष्य ही। कहते हैं कि ये जो सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं, जो बहुत रथों सहित हैं, जिनके पास बहुत अधिक गाजे बाजे हैं, बहुत अधिक मतलब साज सामान सहित, न ही दृशा लंबनीय मनुष्य, और मनुष्यों को ऐसी वस्तुएं, ऐसी सुंदरियां कभी मिलती नहीं हैं, ये भी मैं तेरे लिए कह देता हूँ। आभिर्मृत्य प्रताप ही परिचार्यस्व। आभि मतलब इनके द्वारा, मत प्रताप ही परिचार्यस्व, कहने कि मेरे द्वारा तुझे दान में दी हुई इन कामिनियों के द्वारा, इन स्त्रियों के द्वारा तो अपनी सेवा करवा। परंतु हे नचिकेता मरणम मानुप्राक्षसी मनु हे नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी ही, कि तू मरण संबंधी प्रश्न मुझसे मत पूछ। जो तेरे को चाहिए वो ले ले, सुंदर सुंदर स्त्रियां ले ले, सुंदर सुंदर बड़े बड़े गाजे बाजे ले ले, बड़े बड़े सेनाएं ले ले, बड़े बड़े हाथी घोड़े ले ले, बड़े बड़े धन ले ले, बड़े बड़ा राज्य ले ले, जो तेरे को चाहिए वो ले ले, परंतु ये मत पूछ। अब नचिकेता कहते हैं कि स्वभावा मृत्यस्य यदंत एतत्तावत् इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। कहते हैं हे यमराज, ये भोग स्वभाव है, ये तो कल रहेंगे नहीं। स्वभाव कहते हैं जो कल नहीं रहेगा, कि तो कल तो रहेंगे नहीं, और इस प्रकार के हैं, और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को तो ये जीर्ण करने वाले हैं। ये जो आपने भोग मुझे देने की बात कर रहे हैं, इनसे तो मेरी इंद्रियां और जीर्ण हो जाएंगी। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। अपिच सर्व जीवितम अल्पमेव, ये सारा जीवन तो बहुत थोड़ा सा ही है। आपके वाहन, आपके नाच गाने, तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, सब नाच गाने वगैरह आपके पास ही रहे, यानी आपको ही बधाई हो, या आप ही रखो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। लेना है तो मेरा वही वर दो। और इसके सिवा न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावदिच्छसि त्वं वरस्तु निवर्णीय स एव। कह रहे हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य कभी धन के द्वारा तृप्त नहीं हो सकता। लप्स्यामहे वित्ताम अद्राक्ष चेत्वा, और यदि आपको देख ही लिया तो धन तो हम पा ही लेंगे। देखो कितनी बुद्धि की बात कर रहा है कि भाई जो आप जैसे महापुरुष को हमने देख लिया, पा लिया, तो धन तो हम पा ही लेंगे। और जीविष्याम वो यावदिश्यसि, और जब तक आपका शासन है तब तक हम जीवित तो रहेंगे ही, क्योंकि आपके तो हम प्रिय हो गए। तो इसलिए
हमारे प्राण कौन लेगा? तो मैं जी तो तब तक लूँगा, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। वरस्तु में वर्णीय स एव, मेरा तो वही वर है। आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो आपकी मर्जी। और क्योंकि इसी में एक बात और कह रहे हैं, क्योंकि अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मृत्य क्वधस्था प्रजानन अभिध्यायन वर्ण 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 रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। कह रहे हैं कि अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, कि जो अमरण धर्मा और जो अमृत है उस वस्तु को पाकर जीरियन मृत्य क्वधस्थ प्रजानन, इस पृथ्वी पर रहने वाला, क्वधस्थ कहते हैं पृथ्वी पर रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाला कौन मनुष्य ऐसा मूर्ख होगा, कौन मनुष्य ऐसा चाहेगा? अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान दीर्घे जीवित को रमेत। कह रहे हैं कि केवल शारीरिक वर्ण के रंग से अभिध्यायन वर्ण प्रतिमोदात, मतलब कोई गोरे रंग का है, कोई काले रंग का है, कोई थोड़ा सा उसका अलग रंग है, इस प्रकार की इन वस्तुओं से क्या राग है? इन राग से प्राप्त होने वाले जो स्त्रियों आदि के जो संबंध हैं, ऐसे जो सुख हैं, इनको तो मैं अस्थिर देखता हूँ। अस्थिर देखते हुए भी दीर्घ काल में कौन सुख मानेगा? यानी इस पूरी पृथ्वी पर एक अमृत को जानने के स्थान पर इन छोटी जो प्रमोद की वस्तुएं हैं, इनमें कौन रमेगा? किसकी बुद्धि खराब है? ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो हो। ये करेगा मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है वही देना है तो दे दो। यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो हो यत् सांप्राय महति ब्रूहिणस्तत्, हे मृत्यो, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा जो संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए। यस्मिन निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् संप्राय महति ब्रूहिणस्तत्, वही मुझसे कहो। न तत् मतलब मुझसे कहो या हमसे कहो। यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेतो वृणीते। कहते हैं कि ये जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ, यानी बहुत गंभीर जो मैंने आपसे ये जो एक प्रश्न किया है, जो वर मांगा है, ऐसा जो मेरा वर है, इससे अन्य और कोई वर नचिकेता तो बिल्कुल नहीं मांगता। ऐसा कहकर नचिकेता ने साफ मना कर दिया कि देना है तो मुझे वही वर दो, नहीं तो आप अपने वरों को अपने पास ही रखो। अब आगे इसके उत्तर में अब यमराज क्या कहेंगे वो हम अगले अंक में कल देखेंगे। आज की कक्षा, आज का ये अंक यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, ओम जी। ओम शांति शांति शांति।